is Salman from Mand Empires. So today here we are at another 500 yards villa in DHA Phase 8. This villa has 6 bedroom accommodation, 2 bedrooms are on the ground floor and 4 bedrooms along with the master bed are on the first floor. इसके साथ हमारे पास basement भी है. We'll show you around हमने इसमें क्या material install किया है, क्या इसमें details हैं, किस तरह की इसकी planning है. So come along with me. So as we enter the house, हमारे पास यहाँ पे एक मिनी गार्डन है जो कि बड़ा अच्छा वेल मेंटेन किया गया है along with the white pebbles and American grass. साथ में इसमें प्लांटर्स भी अच्छे मेंटेन किए गए हैं और साथ में हमारे पास वहाँ से एक पैसेज भी है. यहाँ पे हमारे पास अराउंड 2 हैचबैक्स की पार्किंग है या एक सेडान और एक हैचबैक आप यहाँ कंफर्टेबली पार्क कर सकते हैं इन दिस 500 यार्ड विला. ये हमारा गार्ड रूम है एंड गार्ड रूम से जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा एक और पैसेज आ जाता है. जैसे ही हम इसकी मेन एंट्रेंस पे आते हैं हमें ब्लैक मार्बल अलॉन्ग विद द क्रिस्टल्स और स्टोन वर्क हमें वेलकम करता है. नॉट ओनली दिस, हमारे पास 9 फीट हाइट का सॉलिड वुडन डोर है जो कि हमें यहाँ पे वेलकम करता है. एंड एज वी एंटर द हाउस हमें एक खूबसूरत सी लॉबी मिलती है. लॉबी में हमारे पास राइट हैंड साइड पे घर का मेन प्लानिंग है, लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास ड्राइंग रूम है और हमारे पास एक पाउडर वॉशरूम भी है. स्काईलाइट जो है इसको बड़े अच्छे से लेट कर रही है एंड स्काईलाइट में हमने हैंगिंग शैंडलियर लगाया है जो कि इसको एक मॉडर्न लुक एंड फील देता है. लेट्स टेक यू टू द ड्राइंग रूम एंड विल शो यू कि ड्राइंग रूम में हमने किस तरह से इसको प्लान आउट किया है. सो वी हैव वुडन फ्लोरिंग इन द ड्राइंग रूम. अलॉन्ग विद दैट हमारे पास खूबसूरत सी सीलिंग है. मल्टी कलर्ड हमारे पास इसमें शैंडलियर्स और साइड लैम्प्स इंस्टॉल किए गए हैं. इसमें आपके पास वाइट एंड वार्म के ऑप्शंस मिल जाते हैं. 2 हमारे पास यहाँ फ़ैन इंस्टॉल्ड हैं. बहुत ही खूबसूरत सा हमें व्यू मिलता है यहाँ पे गार्डन का और इसको डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि नेचुरल लाइट एंड एयर आपको दोनों यहाँ पे सही से मिले. फॉल सीलिंग का अगर आप डिज़ाइन देखें तो बहुत ही खूबसूरती के साथ फॉल सीलिंग डिज़ाइन है. वुड और वाइट का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन अलॉन्ग विद द मॉडर्न ग्लास वर्क जो कि आपको यहाँ नज़र आता है ये किया गया है यहाँ पे. जैसे ही हम ड्राइंग रूम से बाहर आते हैं ये हमारा पाउडर वॉशरूम या गेस्ट वॉशरूम है. पाउडर वॉशरूम में हमारे पास एक फैंसी सा बेसन है, साथ में इसकी वैनिटी आप देखिए इंस्टॉल्ड है. पोर्टा की हमारे पास सैनिटरी इंस्टॉल्ड है एंड हमारे पास एक छोटा वॉल माउंटेड कमोड अलॉन्ग विद द निशेस यहाँ पे आपको मिल जाती हैं. पाउडर वॉशरूम में जैसे छोटी सी जगह होती है उसको वेल मेंटेन किया जाता है और राइटली प्लेस किया जाता है. सो दिस इज़ द वेरी राइट प्लेसमेंट फॉर दिस. इसके साथ यहाँ पे अगर हम ग्रीन प्लांटर्स रख दें तो ये नेचुरल लुक एंड फील को मज़ीद भी इन्हांस कर देगा. नाउ लेट्स टेक यू टू द मेन हाउस प्लानिंग. ये हमारा डाइनिंग रूम में एक बड़ी डिसेंट सी स्पेस है. 2x4 का टाइल इंस्टॉल्ड है. टेम्पोरेरली ये टेबल्स यहाँ पे रखी हैं लेकिन आपको शैंडलियर, साइड लैम्प्स एंड फॉल सीलिंग से आइडिया हो जाएगा कि क्वालिटी ऑफ वर्क इसमें क्या यूज़ किया गया है. अच्छा, जैसे ही हम आते हैं हमारे जो मेन लिविंग रूम है उसमें हमारे पास 2.5 by 5 2.5 by 5 की यहाँ पे टाइल यूज़ की गई है. वाइट और वुड की मोस्टली थीम यहाँ पे हमने मेंटेन की है. अलॉन्ग विद दैट हमारे पास यहाँ विंडोज़, ये हमारी मीडिया वॉल, ये हमारा ओपन किचन. यहाँ पे हम अपनी काउच की प्लेसमेंट कर सकते हैं जो इसकी लुक एंड फील को बड़ा इन्हांस कर देगी. अगर हम फॉल सीलिंग की तरफ देखें तो अगेन वाइट एंड वुड के साथ इसको मेंटेन किया गया है और पूरे ओवरऑल घर की थीम भी उसके हिसाब से मेंटेन की गई है. सो एज़ वी मूव टूवर्ड्स आवर ओपन किचन तो हमें एक आइलैंड वेलकम करता है यहाँ पे. इसके साथ ग्रे एंड वाइट पे इस पर काम हुआ है जिसमें ग्रेनाइट है. फोटाइल की इसमें सारी एसेसरीज़ इंस्टॉल्ड हैं. हमारी चिमनी जो है ये भी फोटाइल की है. हमारा जो बर्नर है ये भी फोटाइल का है. 3 स्टोव आपको इसमें बर्नर मिलता है. अलॉन्ग विद दैट ग्रे एंड सिल्वर के कॉम्बिनेशन में हमें यहाँ पे कैबिनेट्स मिल जाती हैं. ये हमारे पास एक विंडो है और ये एक डेकोरेटिव शेल्फ हमारे पास आ जाती है. ये हमारे डबल डोर फ्रिज की जगह है और यहाँ पे हमारे पास ओवन एंड माइक्रोवेव भी आ जाता है. अलॉन्ग विद दैट जैसे हम आते हैं तो हमारे पास एक कनेक्टिंग यहाँ पे हमें डर्टी किचन मिलता है और डर्टी किचन का एक्सेस हमें यहाँ से एग्ज़िट भी कर सकते हैं हम. अच्छा, इसमें भी हमारे पास फोटाइल की एसेसरीज़ इंस्टॉल्ड हैं और ग्रे और सिल्वर की कॉम्बिनेशन पे इसको रखा गया है. सिर्फ ग्रेनाइट का कलर चेंज है, रेस्ट इज़ द सेम. जैसे ही हम अपने किचन से निकल के हम अपने बेडरूम्स की तरफ जाते हैं तो हमें एक लॉबी से गुजर के जाना होता है. तो हमारे राइट हैंड साइड पे एक बेडरूम आता है, एक फ्रंट पे हमारे एक आता है. सो विल टेक यू टू दिस बेडरूम. एक बड़ा ही डिसेंट साइज़ इसका मेंटेन किया गया है. 2x4 की इसमें टाइल्स इंस्टॉल्ड हैं. अच्छा डिसेंट वुड वर्क एंड फॉल सीलिंग वर्क हुआ है.
दरवाज़ों की क्वालिटी बड़ी अच्छी मेंटेन की हुई है एंड इसका एक बड़ा ही खूबसूरत सा हमें यहाँ वॉशरूम भी मिलता है। ग्रोही की सैनिटरी इंस्टॉल्ड है। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास इम्पोर्टेड सिंक एंड वैनिटी इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे मल्टीपल निशेस पे काम किया गया है। वॉशरूम के अंदर हमें वार्डरोब्स मिल जाती हैं जिसको इसकी थीम के साथ चलाया गया है। वॉल माउंटेड हमें कमोड मिलता है यहाँ पे एंड ग्रोही की हमें इसके वॉल माउंटेड टैंक्स मिलते हैं। शावर क्यूबिकल हमें इसमें मिल जाता है। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास रेन शावर का ऑप्शन यहाँ पे हमें मिलता है हमारे शावर में। इसकी थीम जो है वो ब्राउन एंड वाइट पे मेंटेन की गई है और जैसे कि ओवरऑल घर को हमने मेंटेन किया है। जैसे ही हम अपने फर्स्ट बेडरूम से निकलते हैं तो हम अपने दूसरे बेडरूम में आ जाते हैं। बोथ बेडरूम्स आर ऑफ नियरली द सेम साइज़, लेकिन हमें यहाँ का वॉशरूम ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा बड़े साइज़ में हमें मिलता है। एज़ वी एंटर द वॉशरूम हमें यहाँ पे ग्रोही की सैनिटरी, पोर्टा के सेरेमिक्स एंड वैनिटी, साथ में वॉल माउंटेड कमोड, निशेस, शावर क्यूबिकल। ये शावर क्यूबिकल का साइज़ भी ज़्यादा बड़ा है एंड ज़्यादा स्पेशियस है। अगेन ग्रे और वाइट पे इसको मेंटेन किया गया है एंड नॉट ओनली दिस, इसमें भी हमें वार्डरोब्स विद इन द वॉशरूम हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। वार्डरोब्स में भी अच्छा मैट पे काम हुआ है एंड जो कि इसको बड़ी इन्हांस्ड फिनिश दे रहा है। जैसे ही हम अपने बेडरूम से बाहर आते हैं तो हमारे फॉल सीलिंग का जो यहाँ पे लुक एंड फील बनता है बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही डिसेंट एंड आई कैचिंग हमें मिलता है, जो कि ब्राउन एंड वाइट पे मेंटेन किया है। एज़ वी मूव टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर तो अगेन हमें स्काईलाइट वेलकम करती है। टेम्पर्ड ग्लास हमने इंस्टॉल किया है, ब्लैक ग्रेनाइट है अलॉन्ग विद द क्रिस्टल्स। फिर ऊपर हमने स्काईलाइट एंड साइड ग्लास इंस्टॉल किया है। अलॉन्ग विद दैट इसमें एक बड़ी अच्छी प्लानिंग की गई है जिसमें नेचुरल लाइट और विंड को टेक केयर किया गया है ताकि आप इन फ्यूचर भी घर को लिट फील कर सकें और घर अच्छा एयरी हो। जैसे ही हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो इसके प्लानिंग में वी हैव मास्टर बेडरूम राइट ओवर हेयर, वी हैव अ इनसाइड टेरेस अलॉन्ग विद द वॉशिंग एरिया ओवर हेयर एंड वी हैव 3 bedrooms राइट ओवर हेयर। सो विल टेक यू टू द मास्टर बेड एंड विल शो यू मास्टर बेड को किस तरह से प्लानिंग में रखा गया है एंड उसकी अकोमोडेशन किस तरह से। जैसे हम मास्टर बेड की लॉबी की तरफ आते हैं तो हमें लेफ़्ट साइड पे एक शैंडलियर मिलता है जो कि पाउडर वॉशरूम की तरफ जा रहा था एंड हमें राइट साइड पे एक शैंडलियर मिलता है जो कि स्टेयरकेस से डाउन हो रहा है। सो लेट्स गो टूवर्ड्स द मास्टर बेड। एज़ वी एंटर द मास्टर बेड हमारे पास यहाँ पे बहुत ही ओपन एंड खुली फीलिंग है। हमारा एक प्राइवेट टेरेस भी है यहाँ पे एंड 2x4 की इसमें टाइल इंस्टॉल की गई हैं। बहुत ही बड़ी सी हमें विंडो मिलती है। डिसेंट सी इसमें फॉल सीलिंग मेंटेन की गई है एंड 2 सीलिंग फैंस अलॉन्ग विद द शैंडलियर एंड साइड लैम्प्स इसमें लगाए गए हैं। 2x4 की टाइल है और इसी तरह से मास्टर बेडरूम जैसे जो कि मास्टर बेडरूम का मास्टर वॉशरूम। सो एज वी एंटर द मास्टर वॉशरूम ये इटसेल्फ एक रूम जितने साइज़ का है। 2x4 की अगेन टाइल्स इंस्टॉल्ड हैं। ग्रोही की सैनिटरी एंड वॉल माउंटेड कमोड इंस्टॉल्ड है। हमें एक बहुत ही बड़ी स्पेस मिलती है फॉर आवर शावर क्यूबिकल एंड बड़ा सा रेन शावर भी इसमें इंस्टॉल्ड है। ग्रोही की साथ में सैनिटरी इंस्टॉल्ड है एंड डिशेज़ आपको मिलती है। ब्राउन एंड वाइट पे इस वॉशरूम को मेंटेन किया गया है एंड पोर्टा और इसके जो डुअल टैप सेट है ये भी पोर्टा का आपको इसमें मिलता है। ग्लास के ऊपर भी एक खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग की गई है और स्काईलाइट आपको इस वॉशरूम में भी मिलती है जो कि इसको मज़ीद लिट करती है। नॉट ओनली दिस, इसमें एक मिरर एडिशनल भी लगा हुआ है जो कि आप अपने वार्डरोब्स में जो भी चेंजेस करते हैं या जो भी क्लोथिंग आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप राइट ओवर हेयर आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वार्डरोब्स भी अच्छे बड़े साइज़ की हैं। वाइट एंड ब्राउन में इसका कलर मेंटेन किया गया है एंड इसमें वाटरप्रूफ शीट्स भी यूज़ की गई हैं। जैसे ही हम अपने वॉशरूम से बाहर आते हैं हमारे मास्टर बेडरूम का हमारा मास्टर टेरेस भी हमें मिलता है जो कि बहुत एयरी, बहुत विंडी एंड इसको हमने सिंस इट्स ब्रांड न्यू तो इट्स वेल पैक्ड कि ये कोई डैमेज ना हो या फिंगरप्रिंट्स ना आए, बट इसमें आपको बड़ी ओपन एयर मिलती है, आपकी प्राइवेसी सिटिंग मिल जाती है एंड फ्रंट का ओपन व्यू, स्ट्रीट व्यू आपको यहाँ पे मिल जाता है। जैसे ही हम मास्टर बेडरूम से बाहर आते हैं अगेन हम इस लॉबी में आते हैं जिसमें लेफ़्ट एंड राइट साइड्स बोथ हमें ओपन मिलती हैं एंड ये हमारा एक इनसाइड प्राइवेट टेरेस है जिसको खूबसूरती के साथ लाइट्स के साथ डेकोरेट किया गया है
एंड नॉट ओनली दिस, आपकी हर चीज़ की टेक केयर की गई है यहाँ पे। तो आपको एक सेपरेट वॉशिंग एरिया भी यहाँ दिया जाता है, जिसमें आपके मेड्स वगैरह आराम से प्राइवेसी में भी और घर के अंदर भी होते हुए एक वॉशिंग कर सकते हैं, जिसमें घर डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसे ही हम अपने फर्स्ट फ्लोर की लिविंग रूम में आते हैं तो हमें अगेन बड़ी सी लॉबी मिलती है, खूबसूरत सी हमें मीडिया वॉल मिलती है। ब्राउन एंड वाइट का कॉम्बिनेशन इसमें मेंटेन किया गया है। कहीं कंट्रास्ट के लिए हमने ब्राउन एंड लाइट ब्राउन को भी यूज़ किया है। अलॉन्ग विद दैट अगेन 2.5 by 5 की टाइल इंस्टॉल की गई है, जो कि नीचे भी लिविंग रूम में इंस्टॉल थी। इसके साथ हमें बड़ी ओपन विंडो मिलती है एंड डिसेंट सा हमें फॉल सीलिंग वर्क अलॉन्ग विद द शैंडलियर्स एंड साइड लैम्प्स हमें यहाँ मिलता है। एज वी मूव टूवर्ड्स द सेकंड बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, तो इसमें भी हमें डिसेंट सी टाइल मिलती है। फॉल सीलिंग का वर्क आपको मिल जाएगा, वुडन आपको विंडोज़ मिल जाएंगी, फिक्स्ड आपको इसमें ग्लास मिलेगा एंड साइड वेज ओपन होंगी। साइड लैम्प्स इसमें मिलेंगे, फॉल सीलिंग मिलेगी एंड इसके साथ जो इसकी डोर्स की क्वालिटी है वुड वर्क की, वो भी बहुत प्रीमियम है। एंड नॉट ओनली दिस, जैसे ही हम अपने वॉशरूम में एंटर होते हैं तो वेरी वेल मैनेज्ड यहाँ पे हमारे पास इम्पोर्टेड सैनिटरीज एंड एक खूबसूरत सी वैनिटी है, साथ में वॉल माउंटेड कमोड है, ग्रोही के हमारे पास वॉल माउंटेड टैंक्स हैं एंड हमारे पास एक शावर क्यूबिकल भी हमें यहाँ पे मिलता है, ताकि आप अपने शावर को सेपरेटली इंजॉय कर सकें। ग्रोही की सैनिटरी इसमें इंस्टॉल्ड है, निशेज़ आपको मिल जाती हैं। अगेन ब्लू एंड वाइट के कॉम्बिनेशन पे इस वॉशरूम को रखा गया है। इसके अलावा जो इसकी कबर्ड्स हैं वो भी आपको ब्लू एंड वाइट में इसमें मिल जाती हैं, बहुत ही स्पेशियस एंड वाटरप्रूफ मटेरियल के साथ। सेकंड बेडरूम से निकल के हम अपने फर्स्ट फ्लोर के थर्ड बेडरूम में आ गए हैं। तो ये भी एक छोटे साइज़ का बेडरूम है। अगेन 2x4 की टाइल भी इसमें इंस्टॉल्ड हैं, साइड लैम्प्स आपको मिलते हैं, फ़ैन मिलता है, फॉल सीलिंग आपको डिसेंट सी मिल जाती है। अगेन बहुत ही प्रीमियम सा डोर है एंड रूम का साइज़ छोटा है लेकिन वॉशरूम का साइज़ का बहुत डिसेंट है, बहुत बड़ा है, जिसमें आपको क्रीम एंड ब्राउन ग्रे कलर में इसको मेंटेन किया गया है। 2x4 के अगेंस्ट टाइल्स इंस्टॉल्ड हैं, ग्रोही की सैनिटरी है इसमें, ग्रोही के वॉल माउंटेड कमोड्स एंड ग्रोही का रेन शावर अलॉन्ग विद अ सेपरेट शावर क्यूबिकल आपको इसमें मिलेगा। निशेज़ विद द लाइट्स यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं, जैसे मॉडर्न आजकल हर जगह चल रही हैं एंड वाटरप्रूफ आपको कबर्ड्स यहाँ भी मिल जाएंगी, जो कि वाइट और ग्रे में इसको मेंटेन किया है हमने। सो एज वी कम आउट ऑफ दिस बेडरूम, हम मूव करते हैं हमारे फाइनल बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर में। इसका भी अगेन एक डिसेंट सा साइज़ है, आपको विंडोज़ मिल जाती हैं यहाँ पे, साइड लैम्प्स, फॉल सीलिंग, शैंडलियर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, साथ में एक डिसेंट सा वॉशरूम आपको यहाँ पे मिल जाता है, वेरी डिसेंट साइज़ विद इम्पोर्टेड वैनिटीज़ एंड द बेसन। ग्रोही का इसमें टैप सेट लगा हुआ है, ग्रोही के ही वॉल माउंटेड कमोड्स एंड ग्रोही का ही रेन शावर और शावर क्यूबिकल आपको इसमें मिलता है। ब्लैक और वाइट के कॉम्बिनेशन को इस वॉशरूम में मेंटेन किया गया है, जिसमें टाइल्स एंड कबर्ड्स हमारे पास ब्लैक में हैं, अंदर जो है ये वाइट से इसको कंट्रास्ट किया गया है। सो एज वी गो इन द लॉबी, तो हमारे पास यहीं पे एक फर्स्ट फ्लोर का सेकेंडरी किचन अलॉन्ग विद द एक्सेस टू द रूफ वो हमें यहाँ से मिल जाता है। ये हमारा एक छोटा किचन है जिसमें हमारा फोटाइल की एसेसरी इंस्टॉल्ड है और इसमें आप स्टोरेज एरिया के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द स्टेयरकेस व्हिच विल लीड यू टू द रूफटॉप। सो हियर वी आर इन द बेसमेंट ऑफ आवर हाउस, जहाँ पे हमारे पास दो हॉल्स मिल जाते हैं। ये हमारे पास एक बड़ा हॉल है विद नेचुरल लाइट, हमारे पास यहाँ पे स्काई लाइट्स भी हैं, नेचुरल लाइट्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अलॉन्ग विद दैट शैंडलियर्स एंड फॉल सीलिंग्स एंड डिसेंट एरिया आपको मिल जाता है फॉर योर पार्टीज़ एंड गेट टुगेदर्स, जो कि आप प्राइवेसी में यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सेपरेटली एक और यहाँ पे हॉल मिलता है। So this is another hall in the basement with 2x4 tile size, decent size को रखा गया है। इसको आप एज स्टोरेज, एज होम ऑफिस या मल्टीपल यूज़ में इसको ले सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल रेडी करके फॉल सीलिंग ईच एंड एवरीथिंग आपको इसमें रेडी मिलती है। सो वी हैव टू हॉल्स ऑन द बेसमेंट, एक ये बड़ा हॉल है, ये छोटा हॉल है, एंड दिस लीड्स टू द ग्राउंड फ्लोर
एंड हमारे पास ऊपर स्काई लाइट भी ओपन हमें मिल जाती है फॉर नेचुरल लाइट. So that's all what we have in this 500 yard villa of DHA Phase 8. So that's all what we have in this 500 yard villa of DHA Phase 8 with the basement, ground and the first floor. So if you're looking to purchase this villa or you're looking to construct such villa for your own self, you know where to contact. Mand Empires it is.